दोस्तों नमस्कार। देर आए दुरुस्त आए, आपने एक कहावत सुनी होगी। आफ्टर ऑल अमेरिका के प्रतिनिधि को भारत आके भारत में नेगोशिएशन के लिए एग्री होना पड़ा। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका, अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को सुबह शाम कोसते रहते हैं, बुरा भला कहते रहते हैं और उनके ट्रेड एडवाइजर्स भारत को धमकाते रहते हैं कि आप बर्बाद हो जाएंगे, आप हमारी बात सुन लो। और ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया इट इज ए रूइंड इकोनॉमी। अब सवाल इस बात का है कि जब सब कुछ इतना भारत में खराब है तो ऐसी क्या अमेरिका की मजबूरी हो गई कि भारत आकर भारत से बात करने पे वो मजबूर हो गए। आज हम इसी की चर्चा करेंगे दोस्तों। सिर्फ 3 स्लाइड्स में आपके लिए बना के लाया, आप उसको ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रंप साहब कितना भी शोर मचा लें, उनको भी पता है कि उनकी दुखती रग कहां है। और सिर्फ उनको नहीं पता है, पूरी दुनिया को पता है। इसीलिए ट्रंप साहब बड़ी मुश्किलों में है। इसी की चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को आप शेयर करिएगा। निवेदन है इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए। अमेरिका, ये ग्रीन लाइन जो है वो अमेरिका का एक्सपोर्ट बताती है और जो आप कह सकते हैं येलो लाइन है ये इंपोर्ट बताती है। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि 1990 से लेकर ऑलमोस्ट कोविड टाइम तक स्थिति यह थी कि अमेरिका हमेशा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में सरप्लस था। अब इसके इंप्लीकेशन समझिए कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। इसका मतलब जितना हम एक्सपोर्ट से कमाते हैं उसका फायदा हम किसानों को सब्सिडी के रूप में, बाकी स्कीमों के रूप में दे सकते हैं क्योंकि देश कमा रहा है। और किसानों की आमदनी भी अच्छी है क्योंकि आप एक्सपोर्ट कब करेंगे? आप एक्सपोर्ट तब करेंगे जब अंतरराष्ट्रीय बाजार या तो आपके कंट्रोल में हो या आपकी कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार से कम हो। और जब आपके पास वो ताकत होती है और आप एक्सपोर्ट कर पाते हैं तो अमेरिका को इसका बहुत फायदा मिलता था। इसीलिए जितनी एग्रीकल्चर मार्केट थी वहां अमेरिका का दबदबा था। चाहे वो व्हीट मार्केट हो, आपको याद हो 1971, 65 चाइना का वॉर, 62 उस समय भारत अमेरिका से व्हीट इंपोर्ट करता था। इसका मतलब जो अमेरिका है वो व्हीट का एक सुपर पावर था। उसके बाद पूरी दुनिया में अमेरिका कॉटन एक्सपोर्ट करता था, फिर सोयाबीन एक्सपोर्ट करता था, फिर मक्का एक्सपोर्ट करता था। तो अमेरिका काफी बड़ा एक एग्रीकल्चर ट्रेडर था पूरी दुनिया में। इसीलिए जितनी भी एग्रीकल्चर ट्रेडिंग कंपनीज हैं, दुनिया की जो बड़ी कंपनीज हैं, ज्यादातर अमेरिकन कंपनीज हैं क्योंकि वो वहां पे पैदावार होती थी और वहां से वो खरीद के पूरी दुनिया में बेचा करते थे। इसीलिए जितनी मल्टीनेशनल्स हैं अमेरिका की, आप देखेंगे ज्यादातर एग्री ट्रेड में भी है। इस बात को आपको देखना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई? अब हालत ये हो गई कि हर साल इंपोर्ट तो बढ़ रहा है लेकिन एक्सपोर्ट घट रहा है। अब आप इसको अंदाज लगाइए, ये छोटी अमाउंट नहीं है। हम बात कर रहे हैं करीब 220 बिलियन डॉलर के आसपास इंपोर्ट की और जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो हो रहा है 180 बिलियन डॉलर के आसपास। मतलब कि 40 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है ओनली इन एग्रीकल्चर। अब आप कहेंगे कि ट्रिलियन डॉलर के डेफिसिट में 40 बिलियन डॉलर क्या होता है? इसको समझना बहुत जरूरी है, इसका इंप्लीकेशन समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो में मैं उसकी चर्चा करूंगा आपसे। अब ये कहां पे दर्द है अमेरिका को, इसको समझना बहुत जरूरी है। और क्यों वो भारत के पीछे पड़े हुए हैं। कभी ट्रंप साहब पुचकारते हैं, कभी उनके ट्रेड एडवाइजर धमकाते हैं, कभी वो मिलने आते हैं। अमेरिका इतना डेस्परेट क्यों है भारत में घुसने के लिए? कभी 36 मिलियन डॉलर सोयाबीन एक्सपोर्ट होता था, चाइना वाज मेन बायर। अब घट के रह गया है 16। 20 मिलियन डॉलर, करीब 6 बिलियन डॉलर का जो मार्केट है वो खत्म हो गया और वो चला गया ब्राजील के पास। अब ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट है दोस्तों। अब ये वापस ब्राजील से चाइना अमेरिका क्यों आएगा अगर उसको क्वालिटी और प्राइस वहां मिल रहा है? तो इसको समझना होगा। इसका मतलब ये है इस समय 20 मिलियन टन जो है, जो मटेरियल पड़ा है इस समय अमेरिका के पास, वो किसको बेचेगा?
आप सोचिए कौन सा ऐसा देश है जो 20 मिलियन टन सोयाबीन खरीद सकता है? थाईलैंड खरीदेगा कितना? आधा? एक? सिंगापुर खरीदेगा, श्रीलंका खरीदेगा, बांग्लादेश खरीदेगा। अगर आपको एक एक मिलियन टन भी बेचना पड़े तो आपको 20 देशों के चक्कर लगाने पड़े, और उसके बाद भी वो रेट नहीं देंगे, क्योंकि ज्यादातर ये देश गरीब है। इस बात को समझना होगा, और अगर वहां गरीबी है तो वहां पे परचेजिंग पावर भी नहीं होगी, इस बात को भी समझना होगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं व्हीट की। ग्लोबल सप्लाई होती थी 28 मिलियन टन था, घट के 18 रह गया, 10 मिलियन टन। अब यहाँ पे रशिया, यूक्रेन, यूरोप, इन देशों ने भी बाजार में घुसपैठ कर ली, इंडिया ने भी घुसपैठ करी, क्योंकि इंडिया में भी प्रोडक्शन बढ़ा व्हीट का। तो अमेरिका का बाजार श्रिंक हुआ, तो कुल मिला के फिर करीब $2.5 बिलियन का नेट लॉस यहां हुआ। मक्के की हम बात करते हैं, 15 मिलियन टन था, 11 मिलियन टन एक्सपोर्ट हो रहा है, 4 मिलियन टन बच गया। ब्राजील और अर्जेंटीना के पास जमीनें बहुत है, आबादी कम है, उन्होंने अमेरिकन के बाजार में सेंध लगा दी। अब अमेरिका किसको बेचेगा? एप्पल की जहां तक बात है, करीब 1.5 लाख टन वो भेजा करते थे भारत को, अब 5,000 टन रह गया है एक्सपोर्ट। अब कुल मिला के टर्की और ईरान, चाइना, इन देशों ने एप्पल के बाजार में भी कब्जा कर लिया है। अब अमेरिकन एप्पल कहा जाएगा? वॉशिंगटन एप्पल के नाम से पूरी दुनिया में ये फेमस था, अमेरिका वहां से भी बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो गया। फिर एलिमेंट्स करीब 2.5 लाख टन था, करीब 2 लाख टन रह गया, करीब 40-50 हजार टन उनके पास अभी सरप्लस है। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन जैसे देश एलिमेंट के बाजार में घुस रहे हैं, यहां पे भी जो सरप्लस था उस पर टेंशन हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पोल्ट्री को लेकर 6 लाख टन के आसपास ये यूरोप जाता था, अब वो घट के रह गया एक, करीब आधा मिलियन टन पोल्ट्री बच गया। अब ब्राजील ने उस जगह को भर दिया। अब सवाल इस बात का है दोस्तों, ये जो सब सरप्लस बच रहा है अमेरिका में, इसका क्या होगा? अब ये कोई कंप्यूटर चिप तो है नहीं कि आपने डब्बे में डाली और कोने में रख दिया, वर्जन बदल देंगे, सॉफ्टवेयर बदल देंगे, फिर काम आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं। ना ये कोई ऐसा केमिकल है जिसकी लाइफ है, आप इसमें 5 साल 6 साल की लाइफ लगा के रख सकते हैं या रीप्रोसेस कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये सब एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, ये पेरिशेबल है। पहली बात, जब अभी 20 मिलियन टन पिछली बार का नहीं बिका, इस साल और फसल आएगी, तो ये जो मटेरियल हर साल बच रहा है और हर साल जो नई फसल आ रही है, इसका वो करेंगे क्या? क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट तो है नहीं। तो अब हो क्या रहा है कि प्राइसेस क्रैश हो रहे हैं, किसान परेशान है, उनकी खर्चे नहीं निकल रहे हैं। इस चक्कर में किसानों पे जो लोन है, क्योंकि बड़े बड़े किसान हैं, आपको पता है कि वो बैंकों से लोन लेते हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मशीनें सब लोन पे होती हैं। जब फसल आती है, बिकती है, जो पैसा आता है उससे वो लोन चुकाते हैं, बाकी अपने पास रखते हैं। अब हालत ये है कि माल बिक नहीं रहा, तो पैसा कहां से आएगा? और जब पैसा नहीं आ रहा है तो फिर बैंक का लोन कैसे चुकाएंगे? और वो जो फाइनेंसर्स हैं वो किसानों के ऊपर पहुंच गए कि आप जमीनें हमारे नाम करिए या मशीनें वो उठा उठा के वापस ले जाएंगे, लायबिलिटीज खड़ी हो रही हैं। अब सरकार की मजबूरी ये है कि जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि पहले तो हमारे पास सरप्लस था, हम इस सरप्लस में से सब्सिडी दे सकते थे, क्योंकि आप जब कमा रहे हो तो आप जस्टिफाई कर सकते थे। अब लॉस मेकिंग बिजनेस को सब्सिडाइज करना, तो सब्सिडी भी तो डबल हो जाएगी। पहले तो आपको थोड़ा बहुत जो गैप होता था एक्सपोर्ट करने के लिए, आप वो प्रमोशन के लिए दे देते थे कि ठीक है, आपको 100 रुपए है, ये 10 रुपए और ले लो, 110, मतलब 10 रुपए रेट कम कर दो, 100 रुपए आपको चाहिए मिल जाएगा, 90 में बेचिए, 10 रुपए की सब्सिडी, तो आपको 100 रुपए आपकी वसूली होगी, 90 रुपए में आप एक्सपोर्ट कर लो। अब प्रॉब्लम ये होगी कि एक्सपोर्ट तो हो ही नहीं रहा, सब्सिडी किस काम की? तो अब किसानों को इनकम सपोर्ट के नाम पे सब्सिडी देनी पड़ रही, मतलब जो घाटा हो रहा है उसकी भी भरपाई, और उसके ऊपर आमदनी क्या चाहिए किसान को वो भी आपको देना पड़ेगा। तो सब्सिडी बिल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इनकम घट रही है। इस बात को लेकर अमेरिका परेशान है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो $10 बिलियन के आसपास का सालाना एग्रीकल्चर में लॉस है। करीब 35 मिलियन टन जो एक्सपोर्ट होता था वो नहीं हो रहा है। 35 मिलियन टन दोस्तों पता कितना है? ये समझिए कि जितना टोटल एफसीआई के पास गोडाउन में माल होगा। ये है हमारी स्थिति।
अब इसी समय कंडीशन क्या है कि 35 मिलियन टन अगर एक्सपोर्ट करना है तो कौन सा देश लेगा? और छोटी मोटी चीजें नहीं है, वैरायटी ऑफ आइटम्स है। इसीलिए अमेरिका को ये लगता है कि जो भारत है वो ही एक ऐसा डंपिंग ग्राउंड है। अगर भारत का बाजार मिल जाए तो हम कुछ नहीं तो कम से कम 10-20 मिलियन टन भारत में ही डंप कर देंगे। 10-20 मिलियन टन भारत में डंप करने का मतलब है कि भारत के मार्केट के प्राइसेस क्रैश होना। और जब भारत के मार्केट के प्राइस क्रैश होंगे तो यहां क्या होगा? इसीलिए भारत सरकार ने कहा है कि ये रेड लाइन है, अब इसको टच नहीं करने देंगे। और अब आपको समझ में आ गई होगी बात, इस बात को लेकर कि क्यों भारत सरकार रिजिड है और क्यों अमेरिका भारत के पीछे पड़ा हुआ है कि आप अपना बाजार खोलिए। और भी इसके पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, उसकी चर्चा मैं करूंगा आने वाले वीडियोस में डिटेल में एनालिसिस करके। तब तक आप इस भयंकर मुद्दे पे चर्चा करिए। ये आने वाले दिनों में और गंभीर होगा। जैसे जैसे नई फसलें आएगी अमेरिका में, ये समस्याएं और गंभीर होगी। इसके राजनीतिक परिणाम भी होंगे। भारत पे दबाव और बढ़ेगा। हो सकता है कि ट्रंप गुस्से में आके कुछ और उल्टे सीधे कदम उठाएं भारत के खिलाफ। हमें इन सब बातों के लिए तैयार रहना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। इसको शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।